Hello friends, today I am going to explain a new topic, that is thermal pollution. What is thermal pollution? Thermal pollution means increase in temperature of a water by release of heat from industries, nuclear power houses, etc. थर्मल पॉल्यूशन का मतलब होता है पानी के टेम्परेचर का बढ़ जाना। जो पानी जैसे नदियों में है या झीलों में है, किसी भी कारणवश उनका पानी का टेम्परेचर बढ़ जाना, जो जैसे हीट जो रिलीज होती है, कहाँ से जो वेस्ट रिलीज होता है इंडस्ट्रीज, न्यूक्लियर पावर हाउसेस, या वहाँ से जो वेस्ट रिलीज होता है, तो वो क्या होता है, उसमें हीट होती है। अब जब वो वेस्ट जो है डाला जाता है इन वाटर बॉडीज में, तो जो वाटर बॉडीज का जो टेम्परेचर है दैट विल इंक्रीज। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ ए वाटर, दिस इज कॉल्ड थर्मल पॉल्यूशन। अब क्या है, व्हाट आर द सोर्स ऑफ थर्मल पॉल्यूशन? थर्मल पॉल्यूशन के सोर्स क्या क्या है? नंबर वन, थर्मल पावर प्लांट यूजिंग कोल एज अ फ्यूल रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। जो थर्मल पावर प्लांट है, यहाँ से जो क्या होता है, इसमें कोल यूज होता है एज अ फ्यूल, ईंधन के रूप में यूज होता है। और जब वो उससे जो है काफ़ी हीट जो है रिलीज होती है, और जो ये वेस्ट जो वहाँ से होता है, जब ये वेस्ट जो है किसी तरीके से पानी के माध्यम से या किसी भी तरीके से जब इन वाटर बॉडीज में एंटर करता है, तो इट विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दैट वाटर बॉडीज। तो ये थर्मल पावर प्लांट भी जो है रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए? थर्मल पॉल्यूशन के लिए। सेकेंड, न्यूक्लियर पावर प्लांट रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इन सराउंडिंग वाटर बॉडीज। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इनसे भी जो वेस्ट रिलीज होता है उसमें भी काफ़ी हीट होती है। और जब वो वेस्ट जो है इन वाटर बॉडीज में एंटर करता है, जैसे नदियों में एंटर करता है, तो उसके टेम्परेचर को बढ़ा देता है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मल पॉल्यूशन। Next is the industries like paper, textile, sugar, extra release heat into the water bodies. अब जो है कई सारी इंडस्ट्रीज है, जैसे पेपर इंडस्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल जो कपड़ा उद्योग है, या जो शुगर इंडस्ट्रीज है, इनसे भी जो है वेस्ट निकलता है। उस वेस्ट में भी काफ़ी हीट होती है। अब जब ये वेस्ट एंटर करता है इन द वाटर बॉडीज, इन वाटर बॉडीज में एंटर करता है, तो वहाँ के टेम्परेचर को ये बढ़ा देता है। Next is a domestic sewage. Discharge in water bodies is responsible to increase the temperature of water bodies. जो domestic sewage होता है, घरेलू जो सीवेज से जो डिस्चार्ज होता है, वो अगर उसका भी जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है, तो जब ये वाटर बॉडीज में, नदियों में जाके मिलेगा, झीलों में या कहीं वाटर बॉडीज में जाके मिलेगा, तो उसका टेम्परेचर जो है ये बढ़ा देता है। तो ये सारे सोर्स हैं, डोमेस्टिक सीवेज जो डिस्चार्ज है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, और जो ये इंडस्ट्रीज हैं, ये सारी जो है रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए? थर्मल पॉल्यूशन के लिए। तो अगर इस तरह से पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो वो थर्मल पॉल्यूशन है। और पानी के टेम्परेचर बढ़ जाने से क्या इसका प्रभाव है? तो इफेक्ट ऑफ ए थर्मल पॉल्यूशन, क्या इसके प्रभाव होंगे? तो नंबर वन, डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट हीट इनटू द वाटर बॉडीज अल्टर द मेटाबॉलिज्म इन ऑर्गेनिज्म। जो ये डिस्चार्ज है कहीं से भी निकला, इंडस्ट्री, थर्मल पावर प्लांट्स और या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स या डोमेस्टिक सीवेज डिस्चार्ज, कहीं से भी ये वेस्ट निकला, जो इससे जो हीट जो पहुंची वाटर बॉडीज में, नदियों में जो पहुंच रही है, तो उसके अंदर, इन नदियों के अंदर जो या किसी लेक के अंदर, कहीं भी जो वाटर बॉडीज है, यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जैसे स्मॉल फिश, बिग फिश, या और भी जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, सबसे पहले इनकी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में प्रभाव पड़ेगा। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म प्रोसेस? जिसमें क्या होता है, फूड इज कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी। तो अगर ये तेज होने लगती है, धीमे हो जाएगी, या कुछ भी इसमें प्रभाव पड़ता है, तो अगर मेटाबॉलिज्म में इसका प्रभाव पड़ता है, तो सीधे सीधे द ऑर्गेनिज्म, उनके शरीर पे इसका कुछ नेगेटिव ही प्रभाव पड़ेगा। तो ये इफेक्ट है इसका थर्मल पॉल्यूशन का। Second is a increase in temperature in water bodies increase the rate of hatching of eggs or delay in their hatching. What is hatching? Hatching is the process by which जो एग होते हैं उनसे जो है, जो एग से जो बच्चा जो है बाहर निकलता है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है वाटर बॉडीज का, तो हैचिंग की प्रोसेस या तो बढ़ जाती है, या फिर क्या हो जाएगी, डिले हो जाएगा उसमें। या तो बढ़ जाएगी प्रोसेस, तेजी से हो जाएगी, या डिले हो जाएगा। तो डिले होना या तेजी से होना, दोनों ही जो है गलत प्रभाव डालेगा उस ऑर्गेनिज्म पे जिसका जन्म हो रहा है।
Next is the increase in temperature will affect the water quality and also show the effect on aquatic system. तो जो पानी के बढ़ जाने से एक तो वाटर की क्वालिटी में फर्क आता है, दूसरा जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है, पानी का भी अपना एक इकोसिस्टम है कि वहाँ पे छोटे छोटे पौधे पाए जाते हैं, दैट आर फाइटोप्लैंक्टॉन्स, वहाँ पे बिग फिश है, स्मॉल फिश है, ठीक है, और भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं वहाँ पे जिन्हें जो है रहते हैं वहाँ पे, और एक दूसरे पे खाने के लिए डिपेंड है, बट फॉर फूड दे डिपेंड ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे डिपेंड होती है। तो देर इज अ फूड चेन, इस पूरे एक्वेटिक इकोसिस्टम में पूरी फूड चेन है। तो अगर इसमें पानी के टेम्परेचर के बढ़ जाने के कारण द ऑर्गेनिज्म, कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, तो वो अपने सर्वाइवर के लिए इट विल माइग्रेट टू अनदर प्लेस, वहां से चला जाएगा, और अगर बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाया तो उसकी डेथ हो जाएगी। अगर एक ऑर्गेनिज्म का भी वहां से चले जाना या उसकी डेथ हो जाए वहां पे, तो उससे जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है उस पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि फॉर फूड दे डिपेंड ऑन ईच अदर। तो पूरा इकोसिस्टम ही वहां पे क्या होगा, गड़बड़ा जाएगा। तो ये प्रभाव पड़ेगा कि इसका थर्मल पॉल्यूशन का इन एक्वाटिक इकोसिस्टम। नेक्स्ट इज द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर विल रिड्यूस द डिजॉल्व ऑक्सीजन डीओ इन द वाटर। पानी के टेम्परेचर में के चेंज हो जाने से, ठीक है, तो वहां पे अगर पानी का टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है तो उसमें जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है, जो ऑक्सीजन डीओ, जो उसका डीओ लेवल जो है, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन, उसमें कमी आ जाएगी, क्योंकि जब पानी का टेम्परेचर कम होता है तो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज हाई, ज्यादा वहां पे ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है। लेकिन जैसे ही पानी गर्म होने लगता है वहां पे जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो उसमें क्या होती है, कमी आ जाती है। और अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन में कमी आती है तो जो ऑर्गेनिज्म उस पानी के अंदर रहते हैं उनको ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी और इसका नेगेटिव प्रभाव ही उनके शरीर पर पड़ेगा। तो ये है हमारे इफेक्ट ऑफ द थर्मल पॉल्यूशन के इफेक्ट। और इस तरीके से अगर थर्मल पॉल्यूशन होता है तो अब ये है कि हम उसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो कंट्रोल ऑफ थर्मल पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 1 इज द कूलिंग पॉन्ड्स। व्हाट आर द कूलिंग पॉन्ड्स? कुछ पॉन्ड्स होते हैं जिसमें जो है ठंडा पानी होता है। तो उसमें क्या होता है, जैसे जैसे नदियों का पानी क्या है, गर्म हो चुका है, तो अब हमें उसे ठंडा करना है। तो उस सोर्स से, जिस सोर्स का पानी को हम ठंडा करना चाहते हैं, वहां से पानी लिया जाता है, और लिया जाता है वाटर फ्रॉम कंडेंसर इज स्टोर्ड इन अ पॉन्ड्स। अब उस पानी को लिया जाता है, वो कंडेंसर में एंटर करता है, और कंडेंसर में एंटर करने के बाद यहाँ पे जो पानी गर्म होता है, और इसको जो है फिर कहाँ लिया जाता है, पॉन्ड्स में लाया जाता है, कूलिंग पॉन्ड्स में ठंडा पानी होता है, वहां पे हीट एक्सचेंज होती है, और जो कंडेंसर से जो पानी यहाँ आया था, वो जो गर्म पानी आया था कंडेंसर से पॉन्ड्स में, अब वो जो है उस वहां की जो हीट होती है वो जो है पानी के साथ हीट एक्सचेंज होगी, और स्टीम बन करके वो जो है ऊपर इवेपोरेट हो जाती है। तो वो इवेपोरेट हो जाती है। अब उसमें जो बच जाएगा पानी, एंड द वाटर इज कूल्ड, पानी जो है उसमें ठंडा होता है, और दिस कूल्ड वाटर इज डिस्चार्ज इन ए नियर बाई वाटर बॉडीज। अब जो है इस कूल्ड वाटर को, जो पानी ठंडा हो चुका है, ये कूल्ड वाटर से इसे दोबारा से हम कहाँ डाल सकते हैं, उसी सोर्स में जिस सोर्स से हमने वो पानी लिया था। तो इस तरीके से हम जो पानी गर्म हो चुका है उसे दोबारा से ठंडा कर सकते हैं। तो ये कूलिंग पॉन्ड की मदद से करते हैं। सेकेंड इज अ कूलिंग टावर। इसी तरीके से कूलिंग टावर होते हैं। वाटर इज टेकन फ्रॉम द सोर्स एंड कूल्ड इन कंडेंसर एंड रिटर्न बैक टू द सोर्स। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द कूलिंग टावर एंड इट विल रिड्यूस द थर्मल पॉल्यूशन। जो वाटर होता है वो क्या होता है, पानी होता है, वो सोर्स से, जैसे किसी नदी में पानी गर्म हो चुका है तो वहां से लिया जाता है, थर्मल पॉल्यूशन के कारण गर्म हो गया, तो वहां से लेंगे और उसे क्या करते हैं, कूल्ड इन द कंडेंसर, इस कंडेंसर में ला करके फिर उसे ठंडा किया जाता है और रिटर्न बैक टू द सोर्स, और दोबारा उसी सोर्स में डाल दिया जाता है जहां से लिया था। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व दिस प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन कूलिंग टावर। तो ये जो प्रोसेस होती है कूलिंग टावर में कराई जाती है कि सोर्स से, उस नदियों से या झीलों से पानी का लेना, जहाँ गर्म पानी है, और इसे कंडेंसर में ला करके फिर क्या होता है, वहां पे ठंडा होता है पानी, और फिर जो है रिटर्न कर दिया जाता है उसी सोर्स में। तो ये प्रोसेस जो है कूलिंग टावर में होती है। इट विल रिड्यूस द थर्मल पॉल्यूशन, जिससे कि थर्मल पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है। तो ये सभी हमने पढ़ा कि व्हाट इज द थर्मल पॉल्यूशन, राइज इन टेम्परेचर और इंक्रीज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल पॉल्यूशन, एंड व्हाट आर द सोर्स
इसके सोर्स क्या क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं, या डोमेस्टिक सीवेज जो होता है उनसे निकलने वाला जो डिस्चार्ज है, ये सारे स्रोत हैं किस चीज़ के, दीज आर द सोर्स ऑफ थर्मल पॉल्यूशन। और उसके क्या प्रभाव हैं वो भी हमने देखा कि पूरे एक्वेटिक सिस्टम को ही कैसे गड़बड़ कर देते हैं, पूरा एक्वेटिक सिस्टम ही जो है गड़बड़ा जाता है किससे, थर्मल पॉल्यूशन से। और क्या क्या उसमें प्रभाव पड़ते हैं, द ऑर्गेनिज्म विच आर लिविंग इन द वाटर, जो पानी में रहते हैं उसको क्या नेगेटिव उसका प्रभाव पड़ता है, और कैसे हम उसे जो है कंट्रोल कर सकते हैं थर्मल पॉल्यूशन को, बाई द हेल्प of a cooling ponds and cooling tower. This topic is completed. Thank you.